नमस्ते छात्रों। पिछले तासिका के माध्यम से हमने जो पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, वन नामक जो प्राणी है, वन नामक जो जंतु है, वन नामक जो जीव है, वह किस तरह से दिखता होगा, इसके बारे में जो एक दूसरे में चर्चा जारी थी, उस चर्चा को हमने देखा है। और आज हमें यहाँ पर जो आगे की पाठ है, उस पाठ की ओर चलना है। तो ध्यान दीजिए छात्रों। बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है, वह कितना व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उस पर शिकायत नहीं होती। देखो, यहाँ पर बड़दादा कहते हैं कि चलो हमें अब घास से पूछना है, क्योंकि घास बहुत दूर दूर तक क्या है कि फैली हुई है और उसी से किसको शिकायत भी नहीं होती। आगे, तब उसने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। देखो क्या कहती है कि मैं वन को नहीं जानती, मैं सिर्फ लोगों के जड़ों को ही जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं, पद तले के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब लोग अपने पद से यानी कि पद के स्पर्श से यानी कि पैरों का जो स्पर्श है, जब हम चलते हैं घास पर से, तो उसी स्पर्श को सिर्फ घास क्या करती है कि जानती है। मुझे वन पता नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा स्पर्श जानती हूँ। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ। यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। देखो यहाँ पर घास कहती है कि मैं दुखियारों को जानती हूँ। जो धीमी चाल से चलता है, मुझे मालूम होता है कि वह दुखियारा है, उसके मन में कोई तो दुख है। और आगे कहती है कि मैं ऐसे सभी को जानती हूँ दादा, लेकिन मैंने अलग से या अलग करके वन को ऐसा ही कभी नहीं पहचाना है, इसीलिए मुझे वन नहीं पता है, मैं उसको नहीं जान सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दिया, वांग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नामक के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। देखो, बड़दादा जो थे वह बहुत जिज्ञासु थे। वह अगर किसी बात का पता लगाना शुरू करते थे तो उसका पता लगाकर ही चुप बैठते थे। इस तरह की उनकी जो जिज्ञासा है, इसीलिए वह सबसे पूछताछ करने लगे। आगे, इतने में परशुराम सिंह वहां आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, धाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। देखो, बड़ को बहुत जिज्ञासा है कि वन कैसा है, कितना भयानक है, कैसा दिखता हो, मोटा है, लंबा है, पतला है, चौड़ा है तो है कैसा है, यह देखने की जो उसके मन में एक जिद्द थी, एक जिज्ञासा थी। इसीलिए वह क्या करता है कि परशुराम सिंह को भी पुकार कर पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मुकाबला तो सबसे हुआ है, बताओ इस वन से हुआ है क्या। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वन, जो अब भी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं
मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? देखो, शेर ने दहाड़ कर कहा, यानी कि बड़े जोर से गर्जना करके कहा, लाओ उसको मेरे सामने, मैं उसे अब भी बता देता हूँ, उसे चीर फाड़ कर ही रख देता हूँ। तब भी बड़दादा समझ गए कि इसी शेर से वन का मुकाबला अब तक नहीं हुआ है। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वन जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने, खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जना किया है। आगे, गर्जना किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्ते खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में बास करते हुए शावक ची 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 कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। देखो, शेर ने जो गर्जना की थी, तुमुल घोर गर्जना, जोर से क्रोध से जो गर्जना की थी, तो वह क्या कहते हैं कि बड़दादा उनके पत्ते जो है खड़खड़ करने लगे और उनके शरीर के कोटर में जो शावक छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बैठे थे अपने घोंसले में, वह भी चींची करने लगे। ऐसा आतंक मचा हुआ था और यह जो उसकी गर्जना थी वह खाली थी। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? आप सब निर्भर रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। देखो, सिंहराज ने क्या कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और आपने मन से यह डर निकालिए कि वन है, भयानक है, ऐसा है, वैसा है। यह सब तुम क्या करो कि अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक मैं हूँ तब तक कोई वन वगैरह नहीं हो सकता। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप तो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छांव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ए बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। देखो, यहाँ पर बड़दादा कहते हैं, ये बेजड़ के आदमी जो है वह हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। देखो, यहाँ पर भी कहा है कि जो आदमी होते हैं बहुत चालाक होते हैं, उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी गात बात में धोखा है। देखो, सिंहराज क्या कहते हैं कि आदमी को मुंह मार कर ही क्या करो कि खा लो, नहीं तो उसके गात बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा, सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत सारे जंतु छिपकर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिपकर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसे भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़कर रहने वाला सांप जैसे जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसीलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप? क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा ने यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बाबुल के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ
तनकर आए थे, लेकिन फिर भी बाबुल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खुला। अंत में जम्हाई लेकर मंथन गति से सिंह वहां से चला गया। देखो यहाँ पर जो वन है इसके बारे में इनके मन में जो अलग अलग से सवाल है। सभी जो जंगल में वन में रहने वाले पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे घास, इनको सबको क्या करना है कि वन को देखना है, वन का पता करना है कि वो दिखता कैसा है, रहता कैसा है। जो दो आदमियों ने वहाँ पर बैठकर बातें की है कि कितना भयावह कितना घना है, ऐसा कहाँ है, तो इनके मन में जो जिज्ञासा निर्माण हुई है कि अब हम उसे कैसे ना कैसे देखें। तो जो हमारी आगे की पाठ है हम उसे अगली तासिका में लेंगे। धन्यवाद।